प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के लेसन वेयर इज साइंस टेकिंग एस का विस्तृत और गहराई से अध्ययन करेंगे। यह पाठ केवल विज्ञान के लाभ नहीं बताता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विज्ञान वास्तव में हमें सही दिशा में ले जा रहा है। भूमिका। इंट्रोडक्शन। लेखक शुरुआत में एक बहुत गहरे प्रश्न से करते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य हमेशा से इस प्रश्न के बारे में सोचता रहा है, लेकिन आधुनिक युग में एक नया प्रश्न सामने आया है। विज्ञान हमें कहां ले जा रहा है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जीवन विज्ञान और मशीनों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है। विज्ञान और नैतिक मूल्य, साइंस वर्सेस मोरल वैल्यूज। विज्ञान ने भौतिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन जब बात आती है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की, तो विज्ञान पीछे रह गया है। लेखक कहते हैं कि विज्ञान ने भौतिक चीजों को इतना महत्व दिया है कि लोग यह सोचने लगे हैं कि मनुष्य केवल एक मशीन है जिसमें भावनाओं और आत्मा का कोई महत्व नहीं। यह सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह हमें मानवीय मूल्यों से दूर ले जाती है। मशीनों का युग, द मशीन एज। आज का युग मशीनों का युग है। मशीनें हर जगह हैं, खेतों में, कारखानों में, घरों में, सड़कों पर। उड़ने के लिए अब पंखों की जरूरत नहीं, समुद्र में जाने के लिए गलफड़ों की जरूरत नहीं, युद्ध के लिए भी शक्तिशाली मशीनें मौजूद हैं। लेखक बताते हैं कि आज मशीनें इंसानों से कई गुना अधिक काम कर रही हैं। हर व्यक्ति के पास जैसे सैकड़ों मशीन गुलाम हैं। विज्ञान की विडंबना, आयरनी ऑफ साइंस। विज्ञान ने उत्पादन तो बढ़ा दिया है, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। दुनिया में पर्याप्त भोजन है, फिर भी लोग भूखे हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान केवल वस्तुएं बनाता है, लेकिन उनके सही वितरण या उपयोग पर उसका नियंत्रण नहीं है। खाली समय और मानसिक प्रभाव। विज्ञान ने हमें अधिक लेजर टाइम, खाली समय दिया है, लेकिन यह नहीं सिखाया कि इसका सही उपयोग कैसे करें। परिणाम, हमारी सोच मशीन जैसी हो गई है। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति कम हो रही है। रोमांच और खोज की भावना घट रही है। जनसंख्या और आयु समस्या। विज्ञान ने चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति की है, जिससे जीवन लंबा हो गया है, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हुई है। बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब प्रश्न है, उनकी देखभाल कौन करेगा? इससे समाज पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। विज्ञान और समस्याओं का चक्र। लेखक कहते हैं कि विज्ञान समस्याओं को इतनी तेजी से पैदा कर रहा है कि हम उन्हें हल नहीं कर पा रहे। इसे विशियस सर्कल कहा गया है। हम लगातार समस्याओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे। युद्ध और विज्ञान। विज्ञान ने युद्ध को बहुत खतरनाक बना दिया है। पहले युद्ध सीमित होते थे, अब विनाश बहुत बड़ा हो गया है। यहां सबसे बड़ी समस्या है, नैतिकता पीछे रह गई है, जबकि विज्ञान आगे बढ़ गया है। विज्ञान के उद्देश्य, एम्स ऑफ साइंस। लेखक विज्ञान के दो मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं। एक, प्रकृति और वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण। दो, मानव शरीर के रहस्यों को समझना। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? विज्ञान का असली उद्देश्य होना चाहिए जीवन को बेहतर बनाना, मानवीय मूल्यों को बढ़ाना, जीवन में संतुलन लाना। क्योंकि मनुष्य को केवल भोजन, कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए, उसे प्रेम, समझ और सम्मान भी चाहिए। दुनिया को क्या चाहिए? आज दुनिया को जरूरत है दया, चैरिटी, सहनशीलता, टॉलरेंस, समझ, अंडरस्टैंडिंग, न्याय, जस्टिस, करुणा, मर्सी। लेकिन ये सभी गैर भौतिक, नॉन मटेरियल चीजें हैं और विज्ञान इन क्षेत्रों में मदद नहीं कर पा रहा। भविष्य की संभावनाएं। लेखक आशा व्यक्त करते हैं कि भविष्य में विज्ञान मानव मस्तिष्क को और बेहतर बना सकता है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। शायद युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन यह अब भी निश्चित नहीं है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अंत में लेखक कहते हैं,
विज्ञान हमें आगे ले जा रहा है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। भविष्य में चुनौतियां होंगी, फिर भी जीवन दिन प्रतिदिन अधिक रोचक और रोमांचक बनता जा रहा है। हमें डरने की नहीं, बल्कि संतुलन बनाने की जरूरत है। विज्ञान और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन। मॉरल, सीख। विज्ञान जरूरी है, लेकिन मानवता उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आया हो, तो ऐसे ही आसान और डिटेल्ड लेसन्स के लिए हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।